हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, पीजीटी वैकेंसी के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे, वो आप सभी को पता है। ठीक है, बीच में हमारी क्लास ड्रॉप हो गई थी तो उसको कंटिन्यू करते हैं अब आगे। ठीक है, तो हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो हम वाइट बोर्ड पे पढ़ते थे, हम जो पढ़ रहे थे पूजा वगैरह के बारे में, इत्यादि के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसका दूसरा भाग के बारे में अब हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम योग के बारे में पढ़ेंगे, मूर्ति पूजा के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य पूजा के बारे में पढ़ेंगे, अग्नि पूजा के बारे में, और भूत प्रेत से में विश्वास, ठीक है, इत्यादि जितनी भी टॉपिक हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। सारा का सारा पीजीटी की वैकेंसी आने से पहले मैं सब कुछ कवर करा दूंगा आपका, इससे बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक है, अब जो पढ़ाने का तरीका होगा वो यही होगा, क्योंकि उस पर टाइम कंज्यूम होता है मेरा, और उसके कारण बस मेरी वीडियो बार बार छूटती है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से, इसी मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका योग। देखो, योग के बारे में जो बात हो रही है वो है कि एक पुरुष की आकृति पद्मासन में, ठीक है, एक पुरुष की आकृति हमें कैसी प्राप्त होती है? पद्मासन में हमें प्राप्त होती है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। वहाँ पर एक मोहर प्राप्त होती है। एक मिनट, ठीक है, दोबारा इसको देखते हैं। मोहनजोदड़ो पर एक मोहर, हमें मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिलती है? मोहर मिलती है, जिस पर क्या अंकित है? एक योग की मुद्रा में पुरुष की आकृति प्राप्त होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में योग का अपना महत्व था। ठीक है, इस आकृति के बारे में थोड़ा सा आगे और बताया हुआ है, जैसे कि आधी खुली आंखें नासिका के अग्र भाग पर केंद्रित थी। ठीक है, जो हमें इस मुद्रा को जो हमें देखकर पता चलता है, उसे ये पता चलता है कि जो आंखें थी ना, उसका जो ध्यान था, उसका जो मुद्रा दिखाई गई, जो दर्शाई गई है, वो ऐसे दर्शाई गई है कि जैसे कि वो अपनी आंखों से अपने नाक के अग्रभाग को देख रहा है। ठीक है, और ये जो मुद्रा थी किस आकार में थी? ये जो मुद्रा थी, आकार नहीं, सॉरी, किसकी बनी हुई थी? पत्थर की एक मूर्ति थी। ठीक है, क्या थी? पत्थर की एक मूर्ति थी। ठीक है, समभावी मुद्रा, सामभावी मुद्रा, जिसको हम को मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? इस मुद्रा को संभावी मुद्रा से संबंधित किया जा सकता है, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, किससे संबंधित किया जा सकता है? संभावी मुद्रा से संबंधित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा का कितना महत्व था। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सिंधु सभ्यता की किसी भी पुरास्थल के उत्खनन से मंदिर के साक्ष्य तो हमें प्राप्त होते नहीं हैं। ठीक है, मंदिर के साक्ष्य हमें प्राप्त होते नहीं हैं, फिर भी मोहनजोदड़ो के 2-3 भवनों में, ठीक है, 2-3 भवनों में या फिर 2-3 भवनों को व्हीलर ने क्या माना है? व्हीलर ने इनको मंदिर मानते हैं। ठीक है, और कुछ हमें साक्ष्य भी ऐसे प्राप्त हुए हैं, जैसे जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि भैया मूर्ति पूजा होती होगी। ठीक है, सॉरी, मंदिर के साक्ष्य में, मंदिर वाले टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो इसको हम इतना जानते हैं कि मंदिर के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, लेकिन केवल और केवल व्हीलर ही ऐसा कहते हैं कि भैया यहाँ मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और किस आधार पे? मोहनजोदड़ो से कुछ चीज़ें उनको मिली हैं, उस आधार पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। राजस्थान के कालीबंगा, गुजरात, राजस्थान के कालीबंगा और गुजरात के लोथल से हमें क्या मिला है? अग्निकुंड मिले हैं और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। और अग्निकुंडों पर क्या प्राप्त होता है? अग्निकुंडों पर हमें पशुओं की हड्डियां, सींग और राख के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, राख के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है? जिससे हमें ये पता चलता है कि राजस्थान और गुजरात में अग्नि पूजा और यज्ञ पूजा का प्रचलन रहा था। साथ में हमें क्या पता चलता? एक चीज़ और हमें मिलती है
सैंदल सभ्यता में मूर्ति पूजा से संबंधित सैंदल सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान है, ठीक है, वहाँ से हमें एक मोहर प्राप्त होती है, ठीक है, जिस पर क्या प्रदर्शित है, देवता की एक आकृति और देवता की एक प्रतिमा दर्शाई हुई है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मातृ देवी की मरण मूर्तियाँ उस पर अंकित थी। तो हम ये मान सकते हैं कि ये मातृ देवी की या इनकी पूजा होती होगी, ठीक है, इनकी पूजा होती होगी। और अगर हम देखें आगे तो साथ में दक्षिण में जो है, दक्षिण की मूर्तियों में क्या था, तेल पात्र उनके हाथों में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तेल का जो पात्र होता है देवियों के हाथों में दिखाई देता है। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सूर्य पूजा की। किसकी बात करते हैं? सूर्य पूजा की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों, चित्रकारी और मृद भांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किसके? मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुई हैं? मोहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। क्या मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त होती हैं? मोहर प्राप्त होती हैं, मृद भांड प्राप्त होते हैं और चित्रकारी से संबंधित कुछ हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब इस पे क्या था? इस पे साथ में सभी पे स्वास्तिक के निशान थे। किसके निशान थे? स्वास्तिक के निशान थे, जो कि हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सभी में इसको जो है बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। किसको? सूर्य से संबंधित होते हैं और इसको बहुत ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बात रही हमारी अग्नि पूजा की। अग्नि पूजा की अगर हम साक्ष्य के बारे में बात करें तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के पुरास्थलों से बहुत सी अग्नि वेदिकाएं अथवा अग्निकुंड पाए गए हैं, ठीक है। क्या क्या पाए गए हैं? अग्निकुंड पाए गए हैं और अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं, जैसे कि गुजरात के लोथल से, राजस्थान के कालीबंगा से और हरियाणा के बनवाली से, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, शॉर्ट में ये आपके लिख दिए हैं मैंने, जैसे कि बनवाली हो गया, कैसे तुम्हारा कालीबंगा हो गया और लो से लोथल हो गया, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट्स में ये नोट्स लिख दिए हैं आपके। चलो तो ये जो है हमें कहाँ कहाँ से अग्नि पूजा की पूछेगा एग्जाम में। कैसे? एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हमें अग्नि पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन इनका डाल देगा, तो आपको केवल टिक करना है। इसलिए आपको पूरी समरी ना पढ़ के इतना सा केवल मटेरियल को पढ़ लेना है और आपका सफिशिएंट हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक है हमारा भूत प्रेत में विश्वास था या नहीं। सैंदल सभ्यता के लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते थे या नहीं, ये भी एक हमारा टॉपिक बनता है, ठीक है। तो जब हमें अच्छे से पता है कोई लिखित साक्ष्य में प्राप्त होते नहीं है उस काल से, तो हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही जाएंगे, ठीक है। और पुरातात्विक साक्ष्यों के अगर हम आधार पर जाएंगे तो हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में हमें वहाँ से क्या मिला है? ताबीज मिला है। क्या मिला है? ताबीज मिला है, ठीक है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के लोग क्या करते होंगे? भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं और जादू टोनों में विश्वास करते होंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अंत्येष्टि संस्कार वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अंत्येष्टि संस्कार को शायद हम एक ही टॉपिक में ख़त्म कर देंगे वीडियो में। उसके बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन, और उसके बाद आपके जो जैसे कि हम MCQ लगाते हैं, सारा का सारा MCQ लगाएंगे, ठीक है। और इतना है कि अब वीडियो इसी रूप में मिलेगी। आप जो प्रेजेंटेशन इस वीडियो में उससे बेटर होगा, ठीक है। ये इमरजेंसी में मैंने बना के देखी थी, फिर मैंने सोचा क्यों अपना जितना एफर्ट लगाया है इसको वेस्ट जाने दो, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि कंटेंट थोड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।